अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जलील सरस ऑनलाइन एकेडमी। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक मुल्क का, एक स्टेट का सुप्रीम लॉ होता है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हम और भी ऐड कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, कॉन्स्टिट्यूशन सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है, या कॉन्स्टिट्यूशन बुक ऑफ लॉज होती है। तो इन नटशल अगर देखा जाए, एक्चुअली जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेट ऑफ लॉज होता है। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये असल में कानूनों का एक मजमुआ होता है और इन्हीं कानून के जरिए एक मुल्क के ऊपर हुकूमत चलाई जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और इट इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस और इट इज अ बुक ऑफ लॉज बाय विच अ कंट्री इज गवर्नड। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमें मुख्तलिफ चीजों के बारे में बताता है, जो सारी चीजें एक स्टेट के रिलेटेड होती है, एक मुल्क के रिलेटेड होती है, उन सारी चीजों का जिक्र किया जाता है उस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में। मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए किस मुल्क में किस किस्म की गवर्नमेंट है, जिसको हम कहते हैं द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, या मोनार्की है और द अदर फॉर्म्स। हम तब तक पता नहीं लगा पाएंगे कि किस मुल्क में किस किस्म की गवर्नमेंट है जब तक हम वहां का कॉन्स्टिट्यूशन ना पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो हमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के पता चलता है कि इन इंडिया देयर इज डेमोक्रेसी। जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन खोल लेते हैं तो पहले ही हमें उधर प्रियम्बल के ऊपर नजर पड़ती है। प्रियम्बल के ऊपर जब नजर पड़ती है तो वहां पे हमें क्लियरली दिखता है कि जो इंडिया है, इंडिया इज डेमोक्रेटिक कंट्री। सो इसी तरह जो अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप है या मोनार्की है, जिस मुल्क का जैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पे उसी हिसाब की, उसी किस्म की गवर्नमेंट भी होगी। ये हो गया फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। वन मोर थिंग, जो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं एंड उन मुख्तलिफ ऑर्गन्स की मुख्तलिफ फंक्शन भी होती है। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन समझाता है कि किस ऑर्गन की क्या ड्यूटी है, किस ऑर्गन का क्या पावर है, किस ऑर्गन की क्या फंक्शन है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, इफ देयर आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, नेमली legislature, the second organ is executive, and the third organ is judiciary. We are not here to explain these all. हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें समझाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशन समझाता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ जुडिशियल। देखिए, अगर हम बोलते हैं कि द मेन फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर इज टू मेक लॉज, इस लेजिस्लेचर को यह काम किसने दिया कि आपको मुल्क के लिए कानून बनाने हैं। एग्जीक्यूटिव अगर कानून नाफिज करता है, कानून इंप्लीमेंट करता है, तो एग्जीक्यूटिव को किसने ये काम दिया कि आपको कानून नाफिज करने हैं। जुडिशरी अगर कानून की इंटरप्रिटेशन करती है तो हु हैज गिवन द जुडिशरी दिस पावर टू इंटरप्रेट द लॉज? दिस इज ओनली एंड ओनली द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन ही है जो इन 3 ऑर्गन्स के पावर्स को डिफाइन करता है। और एक चीज, इन ऑर्गन्स के बीच में कौन सी रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन legislature and executive? What is the relation between executive and judiciary? It is also mentioned in the constitution of the country. One more thing, rights and duties of the citizens. देखिए, the citizens of India are having 6 fundamental rights and we have 11 fundamental duties. हमें तब तक ये मालूम न था कि किसको कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हैं या हमें कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। When we studied the Constitution of India,
जब हमने यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद हमें पता चला कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज 11 है, या हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है वो 6 है। सो जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, ये हमें फंडामेंटल ड्यूटीज देती है। मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए, हम बोलते हैं कि वी हैव वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हम इन राइट्स का दावा नहीं कर पाते अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ना होते। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ना होते तो हम इन राइट्स का दावा नहीं कर पाते। सो एट द एंड हम क्या कहेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो सिंपल सी बात ये याद रखनी है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ लॉज। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सेट ऑफ लॉज है, ये कानून है। इन्हीं कानून के मुताबिक एक मुल्क के ऊपर हुकूमत चलाई जाती है, और इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए, इसी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक मुल्क आगे चलता है। आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह।